घोड़ा दौड़ रहा है और दगड़ 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 38 पेज पूरे कर दिए। वो खुदा के बंदो, हुसैनियत की तुम बात कर रहे हो यजीदियत से हाथ मिलाकर। एक सेशन में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरी बहन शाजिया मरी टमाटर भी लेकर आई थी। आपको याद है ना, बहन आज भी ले आती तो मुझे खुशी महसूस होती वो यहाँ पर हमारी वजीर आला को छोटी सी सर्जरी कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, सिंध बुला लिया करें ताकि हमारे पैसे बचा ले कौम के। मेहरबानी फरमाकर यकीन करें, अगर मैं फैक्ट एंड फिगर्स पर एक एक पॉइंट पे मैं बात करूं तो मैं इस जमात को उठने ना दूं यहां से। जनाब स्पीकर, ये ईवान सामने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, ये अल्लाह के नाम है, ये पाकिस्तान की अवाम के वोटों से इंतखाब हुआ ऐवान जिसमें फॉर्म 45 और 47 दोनों बैठे हुए हैं। और ये सेनेटर औरंगजेब साहब ने एक बजट स्पीच जो है वो यहां पर पढ़ी, जिसके पेज नंबर 1 पर जनाब स्पीकर साहब हाउस को इन ऑर्डर कराएंगे प्लीज। जिसके पेज नंबर 1 पर सेनेटर औरंगजेब साहब कहते हैं कि जनाब ये शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी, चौधरी शुजात, अलीम और दीगर के नाम लेकर कि उनसे ये रुजू करके बजट बनाया गया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मीडिया पे इस ईवान में खड़ी होकर कह रही है कि हमसे पूछकर यह बजट नहीं बनाया गया। MQM कह रही है ये हमसे पूछकर नहीं बनाया गया। चौधरी शुजात की तो शायद आप ही समझ सकते हो, उनसे भी पूछ लें कि पूछा गया कि नहीं गया। क्या क्रेडिबिलिटी, क्या हैसियत रह गई इस बजट की कि आपकी इत्तेहादी जमातें आपके साथ बैठी हुई हैं और वो डिनाई कर रही हैं इस बजट को। ये IMF का एक टेक्स्ट बुक है, सिर्फ टेक्स्ट बुक। वो एक अपना उस्ताद था, उसने शागिर्द से कहा कि तुमने कल घोड़े की दौड़ के ऊपर एक मजमून लिखकर लाना है और हो 38 पेजेस का, जैसे ये बजट है। तो औरंगजेब साहब की तरह उसने लिखा घोड़ा दौड़ रहा है और दगड़ 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 38 पेज पूरे कर दिए। ये 38 पेज दगड़ दगड़ से पूरे किए गए। जनाब स्पीकर, 2013 में मैं उस जानिब बैठा हुआ था, इसहाक डार ने यहां पर बजट पेश किया, मुझे मौका मिला कि मैं अपनी स्पीच करूं। मैंने सारी रात बैठकर स्पीच पढ़ी, कोशिश की कि इसमें से कोई ऐसी बात निकालूं और कहूं कि इसहाक डार साहब ने बहुत अच्छा लिखा। लेकिन आप यकीन करें, अयाज सादिक साहब चेयर कर रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मैंने 2013 में जब मैंने देखा कि मेरे किसान, मेरे ताजर, मेरे सनतकार, मेरे मजदूर, मेरे डॉक्टर, मेरे असातिज़ा, मेरे सरकारी मुलाजम और दीगर मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों का इस्तेसाल हो रहा है, तो मैंने ये बजट स्पीच फाड़ दी थी और हुकूमत में बैठकर जवाब दे दिया था कि मैं इसे वोट नहीं करूंगा। यहां पर MQM के भाइयों ने एक बात की कि जनाब हमें ताना दे रहे हैं कि जनाब आप हुसैनियत के साथ खड़े और ओ खुदा के बंदो, हुसैनियत की तुम बात कर रहे हो यजीदियत से हाथ मिलाकर। ठीक 2 दिन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने यहां पर यस और नो पर यस करते होना है। एक सेशन में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरी बहन शाजिया मरी टमाटर भी लेकर आई थी। ये अपोजिशन में थे, गवर्नमेंट में, आपको याद है ना, बहन आज भी ले आती तो मुझे खुशी महसूस होती वो मैंने समझा कि शायद आप बैठी हुई, शायद आप तकल्लुफ कर ही लें। EOBI में वो कोई रजिस्टर नहीं है। आलम यह है कि जो मजदूर के बच्चे थे जनाब स्पीकर साहब, उनको जो रजिस्टर्ड थे
सोशल वेलफेयर में पिछले 2 साल से उनको जो एजुकेशन के लिए पैसा दिया जाता था वो भी बंद कर दिया गया। मैं आपकी वसासत से जनाब स्पीकर साहब एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेहरबानी फरमाकर गवर्नमेंट से कहें कि वो बच्चे जिनकी तालीम बंद की हुई है 2 साल से मजदूर के, उनकी तालीम को जो है वो बहाल किया जाए। जनाब स्पीकर साहब बड़ी मुश्किल से टाइम दिया, 2 मिनट दे दें। यकीन जाने हमारे इलाकों में, मैं समझता हूं, मुझे मालूम है आप, लेकिन सैयद बादशाह, मेहरबानी सर, मेहरबानी। मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, पावर लूम इंडस्ट्री जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो कि सेल्स टैक्स का हिस्सा हैं, जो आप उनको बिजली का यूनिट दे रहे हैं वो ही यूनिट आप पावर लूम इंडस्ट्री को दें ताकि वो लोग अपना सर्कल चला सकें। जनाब स्पीकर, एफबीआर का आलम यह है कि सूतर मंडी फैसलाबाद जो कि पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट करती है, मैं चैलेंज से कह सकता हूं, पाकिस्तान पीपल पार्टी दीगर जमातें नून लीग उठे मेरे साथ आए सूतर मंडी में, उनकी एफबीआर की चैन ही मुकम्मल नहीं है, चैन ही मुकम्मल नहीं है। आड़तिया और ब्रोकर के दरमियान जो मिडल मैन है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो बोझ भी जो सेल्स टैक्स का 18% जो रजिस्टर्ड को देना है वो ना होने की वजह से 22% जो है वो मालकान को अपनी जेब से पे करना पड़ रहा है। और फ्रॉड और धोखाधड़ी और मुल्क की मैशियत का जो पैसा खाया जा रहा है उसका कोई वाली वारिस नहीं है। आज तक एफबीआर जो है वो उसमें नाकाम गई है। जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा, वाइंड अप करें, मार्केट के लिए वाइंड अप करें प्लीज जी, जान मार्केट के लिए उनको लैब बनाकर दी जाए ताकि वो लोग अपना जो है करप्शन से बच सकें। बहुत सारी बातें करनी थी, मेरा जो पावर लूम इंडस्ट्री, मेरा जो मजदूर है, मैं कम वक्त में जितनी उनकी बात कर सका मैंने की। जनाब स्पीकर साहब, मैं यकीन जाने सिंध का विजिट करके आया हूं, मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूं पाकिस्तान पीपल पार्टी को, जिस तरह आप लोगों ने NICVD जैसे गंबट हॉस्पिटल जैसे SIUT, मैं डॉक्टर हमारे जो प्रोफेसर वहां पर हैं अदीबुल हसन रिजवी साहब, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं इस ईवान में। उन लोगों की मेहरबानी की वजह से इतने मेहरबानी फरमाकर हमारे कुछ पैसे बचा लें। यहाँ पर हमारी वजीर आला को छोटी सी सर्जरी कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, सिंध बुला लिया करें ताकि हमारे पैसे बचा ले कौम के, मेहरबानी फरमाकर। ये तालीम का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, हॉस्पिटल्स का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। टाइम कम होने की वजह से जनाब स्पीकर साहब यकीन करें, अगर मैं फैक्ट एंड फिगर्स पर एक एक पॉइंट पे मैं बात करूं तो मैं इस जमात को उठने ना दूं यहां से, इंशाल्लाह ताला। आखिरी बात जनाब स्पीकर साहब, इंशाल्लाह जनाब स्पीकर साहब, मैं दावे से कहता हूं वो दिन दूर नहीं है, ये पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान दुनिया में नाम रोशन करेगा और करेगा तो इमरान खान के साथ करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेहताब